हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेसन आपका 5 द 100 ड्रेसेस। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये 6 लेसन है, वो भी इसका सेकंड पार्ट है। बिफोर यू रीड, यानी कि अल बसर इस्ट का ये लिखा हुआ है लेसन। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको हम किस तरीके से जज करते हैं, निर्णय करते हैं उनके बारे में। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड प्रोफेशंस, उनके पैसे, धन और उनके जो व्यवसाय होते हैं उनके बारे में। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या फिर हमारे पास कोई और कीमती वैल्यू, कीमत है, उनकी साहसी कीमत है उनके बारे में जानने की, किसी पर्सन को, किसी आदमी को, व्यक्ति को देखने की। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी है, एक भावनात्मक कहानी है, एक भावनात्मक ब्यौरा देती है। एक गरीब लड़की होती है, छोटी लड़की, जिसको उसके जो साथी होते हैं, कक्षा के जो सहपाठी होते हैं, किस तरीके से उसको जज करते हैं, उसके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ ए यंग पुलिस गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। कहते हैं वेंडा पेट्रोन्स्की है, वो एक छोटी लड़की, पुलिस लड़की है, जो कि अपने स्कूल जाती है दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिका के एक नगर में। दीज अदर टू चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये दूसरे बच्चे हैं, वो वेंडा को कई तरीके से, अलग विपरीत तरीक़ों से देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो उनको किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनके साथ। रीड द इंफॉर्मेशन इज इन द बॉक्स बिलो। कहते हैं कि इस बॉक्स में नीचे दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। कहते हैं इस समुदाय के बारे में और अधिक जानकारी लीजिए। और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, या तो एनसाइक्लोपीडिया पर या इंटरनेट पर। द पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी है, समुदाय है, उनकी क्या स्थिति है। कहते हैं द फर्स्ट पुलिस इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। कहता है कि पहला जो पोलैंड के लोग हैं उनको पुलिस प्रवासी थे, वो अमेरिका के अंदर 1608 में पहुंचे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पुलिस इमिग्रेशन ओकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा लहर आई थी, जो पोलैंड के लोग थे उनके प्रवासी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा आए थे। When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब कम से कम 1 मिलियन लोगों ने पोलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट किया था, प्रवासी हो गए थे, रहने के लिए चले गए थे वहाँ। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। कहता है कि उस समय जो पोलिश स्टेट था वो उसका अस्तित्व में नहीं आया था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी। और जो लोग थे इमिग्रेंट्स, प्रवासी जो लोग थे, वो कैसे जानना चाहते थे, अपनी जानकारी के आधार पर जिन देशों में वो रह रहे होते थे, जिन क्षेत्रों में रह रहे होते थे, उनके हिसाब से जानना चाहते थे। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, या उनको उनकी पहचान होती थी या तो वो रशियन पोल्स है, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स, इनके 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सर्ब्स। कहता है कि उनमें सबसे ज़्यादा एक और जानी पहचानी पुलिस कम्युनिटी थी, इनकी पुलिस अमेरिकन समुदाय था, वो शिकागो के अंदर। और इसके जो सर्ब्स थे वो थे। नो, शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पुलिस सिटी इन द वर्ल्ड। ये कहता है सो, इसलिए शिकागो का क्या कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट पुलिस, इनकी सबसे ज़्यादा पुलिस उसके अंदर, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पुलिस लोग रहते हैं उसके अंदर संसार भर में। नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। तो कहता है कि पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो राइटर वो बताता है कि पोलिश अमेरिकन लोगों के साथ कई बार भेदभाव किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूज, जैसा कि
आयरिश के साथ, इटालियंस एंड ज्यूज के साथ, जैसे कि भारतीय नागरिकों के साथ भी कई बार भेदभाव हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, कहता है 2000 यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 सेंसस के हिसाब से 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। बताया जाता है कि जो इतने यानी कि अमेरिकन है 5 इयर्स की, इनकी एज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के लगभग एज है उनकी। ओल्डर रिपोर्टेड पुलिस एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, घरेलू भाषा बोलते हैं, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक्स लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश। उनकी जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनका 1.4% है, ठीक है। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन का 0.25 है। टुडे मंडे वेंडर पेट्रॉन्स की वाज नोट इन हर सीट, कहते हैं कि आज भी वेंडर पेट्रॉन्स की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मेडिलिन, कहते हैं कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि पैगी और मेडिलिन ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो लड़कियाँ सारा मजाक शुरू करती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी उपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वेंडर सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, प्रायर वेंडा है वो 13 नंबर के कमरे में सबसे लास्ट में सीट में बैठ जाती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और वो वहाँ बैठती थी हमेशा जहाँ बेकार लड़के बैठते थे जिनके नंबर हमेशा अच्छे नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट कफलिंग ऑफ फीट, कमरे का वो कोना जहाँ पैरों की सबसे ज़्यादा आवाज़ आती थी। मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती थी जब कुछ मजाक की बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट इन द पुअर, और फ्लोर, कहते कि और इसके ऊपर फर्श के ऊपर सबसे ज़्यादा गंदगी और कीचड़ होता था।